नमस्कार मित्रों, आज हम देखने वाले हैं पार्ट 4 2001 एमपी सिविल जज पेपर का क्वेश्चन नंबर 76 टू क्वेश्चन नंबर 100 ऑफ जीएस। क्वेश्चन नंबर 76, इन विच कंट्री इज अंकोर वट विच हैज अ फेमस विष्णु टेम्पल सिचुएटेड। विष्णु टेम्पल आंसर इज कंपुचिया। इसमें कंबोडिया भी कहते हैं इसको। इसमें एक बात और भी है कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल वह भी यही है अंकोर वट, जो कि इंडिया में ना होते हुए कंबोडिया में है। Which foreign traveler visited India during the reign of Harshvardhana? Answer is Xuanzang. What is the subject matter of the Upanishads? Answer is philosophy. Upanishads philosophy से डील करते हैं. During the rule of Mauryan dynasty, which two places were connected by the road which nowadays known as Grand Trunk Road? Grand Trunk Road को GT Road भी कहते हैं और ये बनाई गई थी तक्षशिला और पाटलिपुत्र को कनेक्ट करने के लिए। आंसर इज बी। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन एस्टेब्लिश द ऑल इंडिया हरिजन संघ? इसको हरिजन संघ भी कहते हैं। ये एस्टेब्लिश किया था महात्मा गांधी ने और इसके मेंबर थे BR अम्बेडकर, मेंबर थे इसके। इन्होंने मेंबरशिप से रिज़ाइन कर दिया था कुछ समय बाद, ये कहते हुए कि जो ऑल हरिजन संघ की स्थापना की गई गांधी जी के द्वारा, उसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो SC/ST के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसको ख़त्म करने का, वो ना करते हुए कांग्रेस जो कर रही है वो कर रही है वोट बैंक पॉलिटिक्स। उनका उद्देश्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि भेदभाव ख़त्म हो, बल्कि उनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम वोट बैंक लें, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। हु रोड द बुक हर्षचरिता? हर्षचरिता का संधि विच्छेद करें तो एक आता है हर्ष और दूसरा पार्ट है चरित। चरित मतलब कैरेक्टर, और हर्ष जो राजा थे उनके कैरेक्टर यानी कि ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी थी? आंसर इज भानाभट्टा ए। क्लोज टू विच बिग सिटी लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा इज सारनाथ सिचुएटेड? सारनाथ है वाराणसी के समीप। आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? इसका आंसर 2001 की जनगणना के अनुसार है आपका हरदा। द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एलन ऑक्टेवियन हुम वॉस? ये हैं आपके फॉर्मर ICS ऑफिसर। यही रीज़न था कि जो कांग्रेस, कुछ लोग कहते हैं कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो आज़ादी दिलाने के लिए नहीं हुई थी, बल्कि इसलिए की गई थी ताकि जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी जो चाहते हैं कि भारत आज़ाद हो, उनका अगला कदम क्या है ये पहले से ही अंग्रेज़ों को पता चल सके, इसलिए उन्होंने इसकी स्थापना करवाई। ये एक थ्योरी है, कुछ लोग इसका मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। 85, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजियंस हेल्ड इन शिकागो इन 1893? आंसर इज स्वामी विवेकानंद। व्हाट इज ज्ञानदूत स्कीम स्टार्टेड इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? ये विलेज एजुकेशन स्कीम है, शिक्षित करने के लिए गांव वासियों को ये स्कीम लॉन्च की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। हो सिग्नेचर डू ऑल अदर नोट्स एक्सेप्ट ₹1 नोट्स बियर? ₹1 नोट पे रहता है आपका फाइनेंस सेक्रेटरी का, और ऑल अदर नोट्स हैं उस पर रहता है आपके गवर्नर का। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, और ₹1 का आंसर है आपका फाइनेंस सेक्रेटरी। द डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील वॉज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान, और फिर इसका उपयोग किया गया था इंडिया एंड चाइना के बीच में 1950s के समय। द टोटल नंबर ऑफ तहसील्स इन मध्य प्रदेश 2001 के अनुसार इसका आंसर है 264, और अभी 2020 की देखें तो इसका आंसर है 412। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर शेड्यूल एरियाज डिक्लेयर्ड? आंसर इज शेड्यूल 5 सी। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रोवाइडेड? आंसर इज 17। आपका आर्टिकल 16 डील करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड। आर्टिकल 16 इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 80 डील करता है आपका अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो महाराजा, राजा, अधिराजा ये टाइटल्स दिए जाते थे
उनको अबॉलिश किया जाए, इसलिए आर्टिकल 18 इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 90 डील करता है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव रेस्पॉन्स टू द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया ऑफ एमपी टू द स्टेट टोटल जोग्राफिकल एरिया। क्वेश्चन का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि एमपी में कितना परसेंट है जो फॉरेस्ट है। आंसर इज डी। इसका जो सही आंसर है वो है 25.11%। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एमपी में ही है। ड्यूरिंग विच 5th ईयर प्लान फूड फॉर वर्क स्कीम स्टार्टेड। ये स्टार्ट हुई थी आपकी 6th 5 ईयर प्लान में 1985। जो 6th 5 ईयर प्लान है वो है आपका 1985। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज़ नॉट बीन रिटन बाय आर के नारायण। स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण ने लिखी है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता ये। फिर है आपका बी द सरपेंट एंड द रोप, ये लिखी है आपके राजा राव ने, राजा राव। दूसरी देख लेते हैं अपन द गाइड, ये भी आर के नारायण जी ने लिखी है। वेटिंग फॉर महात्मा, ये भी आर के नारायण जी ने लिखी है। तो आंसर है आपका बी द सरपेंट एंड द रोप, जो कि लिखी थी आपके राजा राव ने, राजा राव। 95, ड्यूरिंग विच डिकेड वॉज द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज लेस देन 1%। आंसर इज 1931 1941। अगर बैकग्राउंड देखें इस समय का, तो 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। इस समय क्या था, जो इंडिया के सारे रिसोर्सेज हैं वो डाइवर्ट कर दिए गए थे ब्रिटेन के फेवर के लिए, क्योंकि अपन उस समय उनके गुलाम थे। यही कारण है कि जो बंगाल फेमान हुई थी 1943 में, जिसमें लगभग 1 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 1 मिलियन। व्हेन वॉज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लॉन्च किया गया था इंदिरा गांधी सरकार के समय। आंसर इज सी 1977। व्हेन डिड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एक्सिस्टेंस। ये जब GATT को अबॉलिश किया गया था 1995 में। इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। आंसर इज सी 1995। 98, जॉन्डाइस अकर्स ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ। जॉन्डाइस को पीलिया भी कहते हैं। पीलिया, इसमें आंखें लाल पड़ जाती हैं, और ये अकर करता है लीवर की वजह से। क्वेश्चन नंबर 99, इन विच ईयर 2000 द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज बिकम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 2000 में जनसंख्या 6 बिलियन हो गई थी। अभी 2020 की बात करें तो जनसंख्या है हमारी 7.8 बिलियन। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर देयर इन एमपी। आंसर इज 26। 26 लोकसभा सीट्स अभी एमपी में है। अगर वीडियो बेकार लगी हो तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि क्यों बेकार लगी है। अगर अच्छी लगी